So students, today we will talk about miscellaneous exercise chapter first set. Okay, this is part 1 and NCERT Maths class 11. Okay, so we are taking the first question. Okay, क्या है first question? Decide among the following sets which sets are the subsets of one and another. यहाँ से कौन सा सेट एक दूसरे का सबसेट्स होगा ये हमको दिखाना है. तो सबसे पहले सेट A is equals to क्या है? x such that x belongs to real number and x satisfy this equation. So इस इक्वेशन को सॉल्व करो पहले. x minus 8x plus 12 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x square minus 6x minus 2x plus 12 is equals to 0. Then x minus 6 minus 2 x minus 6. So x is equals to 6 comma 2. So we can have the element what 6 और 2 दो एलिमेंट मिला a. b is equals to ये है, c is equals to ये, d is equals to ये. अब चेक करना है कौन किसका सबसेट है. ओके सो सबसे पहले इससे चेक करो. 2 6 दोनों में है, therefore a is a subset of c. ओके हो गया. अब चेक करो b का 4 6 देखो 2 4 6 2 4 6 इसमें भी है, तो b इज अ सबसेट ऑफ c. देन 6 इसमें भी है, तो c इज अ सबसेट d इज अ सबसेट ऑफ c. और क्या हो सकता है? a हो गया. अब देखो a जो है b का भी सबसेट होगा. ओके a इसका सबसेट होगा, b का होगा 6 2 और d जो होगा, देखो d जो होगा ये a का भी सबसेट होगा. d एक ही एलिमेंट है 6 और d जो होगा b का भी सबसेट होगा. d जो होगा b का भी होगा. और कौन किसका होगा? a c का हो गया, a b का हो गया. ओके d c का हो गया, d b का हो गया, d a का हो गया, a b का हो गया. ठीक, बस these are the subsets. Okay, so pause the video to note it down. Now question number 2, in each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true prove it and if it is false then give an example. तो हम लोग सारे क्वेश्चन में एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि क्लियर हो जाए, उसका रीजन भी हो जाए. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x belongs to a that means a be a set. तो मान लेते हैं एक सेट है a जिसके अंदर एक एलिमेंट है 1. ओके अब क्या बोल रहे हैं? a belongs to b. तो a सेट जो है वो b के अंदर भी है. जो सेट a है वो b के अंदर है और b एक अलग सेट है. तो मान लेते हैं b एक अलग सेट है जिसके अंदर सेट a है और एज ए एलिमेंट. ठीक है, देखो यहाँ पे बिलोंग्स टू है, दैट मीन्स क्या b के अंदर ये a सेट होगा और एज ए एलिमेंट होगा. तो एज ए एलिमेंट कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे. क्लियर? और मान लीजिए दूसरा और एक एलिमेंट है b के अंदर. ओके अब बोल रहे हैं क्या x बिलोंग्स टू b. ये ट्रू है और फॉल्स है. तो x बिलोंग्स टू b चेक करो. हम यहाँ पे एक एलिमेंट लिए थे 1 या फिर तुम यहाँ पे सपोज x ही लो. ओके यहाँ पे सपोज x ही लो. तो x देखो x जो है ये एलिमेंट है अब a का, तो x बिलोंग्स टू a. अब देखो ये एक सेट है लेकिन b सेट के अंदर है, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बिलोंग्स टू b ऐसे करके. सही है. ठीक, ये भी सेट सही लिए हैं. अब क्या होगा? बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू b. तब ये x बिलोंग्स टू b क्या हो सकता है? a क्या हो सकता है? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि देखो ये x जो है सेट के अंदर है और इसको अगर बिलोंग्स टू में लेना है तो कैसे लेना पड़ेगा? ऐसे. तो ये हम लोग ऐसे करके नहीं ले सकते. तो ये कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b होगा. तो ये क्या है? फॉल्स. और इसका एग्जांपल क्या दोगे? यहाँ पे x नहीं लिखोगे, यहाँ पे 1 दे दोगे. ठीक, यहाँ पे 1 ले लोगे क्योंकि x एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है. ओके दिस इज अ रीजन. क्वेश्चन नंबर 2, इफ a is a subset of b.
एंड B बिलोंग्स टू C, तो A एक सबसेट है B का, तो A इक्वल टू मान लेते हैं 1 और B इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 1,2। ओके, अब देखो तब यहां पे क्लियरली क्या कह सकते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ C, सॉरी A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B। अब क्या करें, B बिलोंग्स टू C। अब देखो C एक अलग सेट है जिसके अंदर B एज ए एलिमेंट है, B एज एन एलिमेंट है, तो C एक और एक सेट ले रहे हैं जहां पे क्या रहेगा, B एज एन एलिमेंट, तो यहां पे ऐसे करके लेना पड़ेगा, B एज एन एलिमेंट है तो, और यहाँ पे और एक एलिमेंट है सपोज 3। अब क्या बोल रहा है कि A बिलोंग्स टू C, तो A सेट जो है इसके अंदर है, देखो A सेट भी यहाँ पे A सेट भी एज एन एलिमेंट के तौर पे है यहाँ पे C में, तो C में की एलिमेंट के तौर पे है A सेट। अगर एलिमेंट के तौर पे होना चाहिए था तो उसको कैसे होना चाहिए था, उसको ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि सेट A इक्वल टू 1 है, तो उसको एलिमेंट के तौर पे होना चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ पे बिलोंग्स टू दिया हुआ है, तो ये ट्रू है। इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, दैट मीन्स ये तो ऐसे लिख सकते हैं, बट ये जो है यहाँ पे तो नहीं है ना, यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि हम लोग कंडीशन लेके चले हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक, अब C क्या है, C एक सेट है जिसके अंदर B एज एन एलिमेंट, B सेट एज एन एलिमेंट रहेगा, तो B सेट को इसके अंदर डाल दिए। अब पूछ रहे हैं क्या, A सेट जो है, A सेट कौन सा था, ये इसका एलिमेंट होगा, नहीं होगा, दैट मीन्स A is not an element of C, it is false। okay, question number 3, if A is a subset of B, तो एक सेट ले लेते हैं 1, B एक ले लेते हैं 1,2। अब बोले B is a subset of C, तो B एक सेट है, अब C क्या होगा, C क्या होगा, B का एक सबसेट, तो B का एक सबसेट मींस B का एलिमेंट तो रहेगा, और एक एलिमेंट और एक नया एलिमेंट ले लेते हैं। तो अब देखो चेक करो, यहां से इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B। अब इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ C, ये सबसेट साइन है, ओके, B इज अ सबसेट ऑफ C। अब बोल रहे हैं कि A सबसेट ऑफ C होगा, A का एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 है इसमें, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ C, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो एक सी के अंदर क्या है, 1 2 3, और 1 लेके तो ए सेट बना है, तो ए सेट तो सी का सबसेट हो सकता है, तो ये क्या है, ट्रू। ओके, और रीजन ये सब है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो एक सेट ले लो 1, और ए क्या होगा, बी का सबसेट नहीं होगा, तो बी एक और एक सेट ले लो अलग से जिसमें ए का एलिमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां से कह सकते हैं ए is not a subset of B। अब बोल रहे हैं B is not a subset of C, तो C का एलिमेंट दूसरा कोई ले लो, सपोज 1 4 5। ओके, तो यहां से कह सकते हैं क्या, B is a not subset of C। ओके, अब पूछे क्या A is not a subset of C, तो A में देखो C में देखो A का एलिमेंट है, तो यहां से क्या कह सकते हैं, A C का सबसेट होगा, A C का सबसेट, यहां से सबसेट C का A C का सबसेट होगा। ओके, तो यहाँ पे दे आर नॉट अ सबसेट, तो इट इज व्हाट, इट इज फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ X बिलोंग्स टू A, ओके, एंड X बिलोंग्स टू A, तो A एक सेट है जिसमें X है, ठीक, दूसरा एलिमेंट लो, दूसरा कोई सपोज 1, क्योंकि X नहीं ले सकते, X आर्बिट्ररी एलिमेंट है इसलिए नहीं ले सकते, और A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, तो B का एलिमेंट दूसरा लेंगे, 2 और 3 लिए। अब बोले क्या X बिलोंग्स टू B, अब देखो A जो है X किस में था, X के वैल्यू यहाँ पे 1 लिए, तो A 1 किस में है, A में है, तो 1 B में है, नहीं है, क्यों, क्योंकि A जो है इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, तो A का एलिमेंट B में रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पे देख A का एलिमेंट B में रहेगा, तो यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं A1 does not belongs to B, that means X belongs to A, this is false। okay, this is false।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो एक सेट ले लो 1, और बी एक सेट, बी ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा, तो ए का एलिमेंट बी में रहेगा। अब उन्हें क्या, x डज नॉट बिलोंग टू बी, देन x बिलोंग्स टू ए। अब देखो बोल रहे हैं क्या, एक बी सेट है, समझो एक बी सेट है, और क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ b, यहां से क्लियरली कह सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b। अब बोल रहे हैं क्या, a एक सबसेट है b का, तो b a सेट है, ये सेट b है, तो a एक सबसेट है b का, तो a कहां पे रहेगा, b के अंदर ही रहेगा। अब बोले x डज नॉट बिलोंग टू b, x क्या होगा, b का एलिमेंट नहीं होगा, तो b का एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब b के अंदर x नहीं रहेगा, b के बाहर रहेगा x। तो पूछ रहे क्या, x बिलोंग्स टू a, तो पूछ रहे क्या x a के अंदर रह सकता है, सीधी सी बात है भाई, a जब b का सबसेट है तो a b के बाहर हो ही नहीं सकता है, a जब b के बाहर चला जाएगा तो a b का सबसेट होगा नहीं, a हमेशा b के अंदर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि a b का सबसेट है। और बोल रहे x b के बाहर रहेगा, तो b के अगर बाहर रहेगा x, तो x a के अंदर कैसे आएगा, तो यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू, ये तो सही है, जैसे जैसे 2, यहाँ से कह सकते हैं 2 नहीं, यहाँ पे दूसरे तीसरा एलिमेंट देते हैं 3 डज नॉट बिलोंग्स टू a, इट इंप्लाइज 3 डज नॉट बिलोंग टू b, ऐसे इट इज ट्रू। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So question number 3 students, so before solving question number 3 we have to know some rules। क्या क्या rules, इंटरसेक्शन का मतलब नहीं, इसका यूज होता है एज ए एंड यूनियन का यूज होता है और। कैसे कैसे यूज होता है ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, बहुत इजी है, बस समझना पड़ेगा। ओके, देखेंगे क्वेश्चन में, ये नोट डाउन कर लेना है। और यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, b इज इक्वल्स टू सी, क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे। प्रूफ करना क्या करना है, b इज इक्वल्स टू सी, दो सेट, देखो जब भी दो सेट को, सपोज यही लेते हैं, जब भी दो सेट को इक्वल दिखाना है उसके लिए एक ही रास्ता है, दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए एक ही रास्ता है, क्या रास्ता है, b इज अ सबसेट ऑफ c एंड c इज अ सबसेट ऑफ b। अगर मैंने ये दोनों चीज दिखा दिए तो ये प्रूफ हो जाएगा b इज इक्वल्स टू सबसेट, b इज इक्वल्स टू c। कैसे, सबसेट के इंट्रोडक्शन में हम बोले थे एक चीज, ये चीज कब हो सकता है, b इज अ सबसेट ऑफ c एंड c इज अ सबसेट ऑफ b, कब हो सकता है ये, जब दोनों सेट इक्वल एक दूसरे का सबसेट है। कब हो सकता है, जब दोनों सेट इक्वल होता है तभी हो सकता है, ये चीज हमने बोले थे इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, पार्ट में। ओके, तो ये दो सेट को इक्वल प्रूफ करने के लिए एक ही रूट है, जो है ये, एक बार ये दिखाना पड़ेगा तुमको और एक बार ये दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग यही लेके चलेंगे, एक बार ये दिखाएंगे और एक बार ये दिखाएंगे। अब बात आती है कि सबसेट कैसे दिखाएं, एक दूसरे का सबसेट कैसे दिखाएं, इसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है, सपोज हमको ये दिखाना है b इज अ सबसेट ऑफ c, ये दिखाना है, तो कैसे करेंगे, हम एक एलिमेंट लेंगे जो b में है। अब गिवन कंडीशन को यूज करके अगर हम किसी भी तरह दिखा दिए कि x बिलोंग्स टू c भी है, तो हम कह देंगे b इज अ सबसेट ऑफ c। क्लियर, क्या रूट है, b इज अ सबसेट ऑफ c प्रूफ करने के लिए क्या रूट है, एक एलिमेंट लेंगे x जो b में है। ओके, अब गिवन कंडीशन को यूज करके उस एलिमेंट को हम लोग दिखा देंगे कि x जो है वो c में भी है। ये अगर दिखा दिए तो हम ये कह सकते हैं कि b इज अ सबसेट ऑफ c, b से स्टार्ट किए थे, c में आके खत्म हुआ, तो b इज अ सबसेट ऑफ c। सिमिलरली यहां पे भी क्या स्टार्ट करेंगे, एक एलिमेंट c में लेंगे, तो गिवन कंडीशन को यूज करके हमको दिखाना है क्या, x बिलोंग्स टू b। ये अगर दिखा दिए तो ये प्रूफ हो जाएगा क्या, दोनों हो गया, ये अगर दिखा दिए तो क्या हो जाएगा, c इज अ सबसेट ऑफ b। अब दोनों जब दिखा दिए तब b इज इक्वल्स टू c। ये जो कंसेप्शन है, ये पूरा कंसेप्शन जो है, ओके। अब 3 के बाद से जितना सारा क्वेश्चंस है सभी में ये सब कंसेप्शन हम लगाएंगे, इसीलिए ये थोड़ा समझ लेना है। आ गया बात समझ में? अब पहले इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।
क्या बोले, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, और गिवन कंडीशन ये दोनों दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या दिखाना है, बी इज अ, सबसे पहले हम लोग प्रूफ करना है क्या, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ये दिखाना है। क्लियर, ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट ओके, लेट एक्स, हम लोग देखो क्या क्या शो कर रहे हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ये देख के चलना है, ठीक है ना, ये लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ये देख के यहाँ पे चलना है रूट में। तो x बिलोंग्स टू b सबसे पहले, ठीक। अब x b में बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b भी होगा। कैसे, जैसे एक एलिमेंट्स है, x कहाँ पे है, b में, x बिलोंग्स टू b, ठीक, x एक एलिमेंट है जो b में है, और a दूसरा एक सेट है, तो a यूनियन b क्या होगा, 1 और x होगा। तो x जो है a यूनियन b में भी आ रहा है, आई बात समझ में, x जो है पहले b में था, अब a यूनियन b में भी आएगा, तो इसीलिए x a यूनियन b में भी आ रहा है। क्लियर, अब x देखो a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c है, तो हम a यूनियन b के जगह a यूनियन c लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका रीजन देना पड़ेगा, देयरफॉर सिंस a यूनियन b इज इक्वल्स टू a यूनियन c। ओके, अब a यूनियन c का मतलब क्या, a यूनियन c का मतलब क्या, x बिलोंग्स टू, देखो a, और यूनियन का मैंने क्या बोला था, और, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। ओके, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, दोनों में से एक में रहेगा तभी तो जाके यूनियन में रहेगा, x a या फिर c किसी एक में रहेगा तभी तो जाके उसके यूनियन में रह सकता है x। आई बात समझ में। अब क्या है, देखो x b में लिए थे, अब x दिखा रहा है a में है, ठीक, तो x जो है b में और a में दोनों सेट में ही है, दैट मीन्स x जो हो गया b और a का कॉमन एलिमेंट हो गया, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट मीन्स क्या, a और b का इंटरसेक्शन में भी x रहेगा। आई बात समझ में। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पे मैंने x बिलोंग्स टू c ऑलरेडी दिखा दिया, यहां पे शुरू किए थे x बिलोंग्स टू b, यहां से मुझे मिल गया x बिलोंग्स टू c, तो इतना सारा कुछ करेंगे क्यों सर, आप तो बोले थे क्योंकि जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे और x बिलोंग्स टू c जब दिखा देंगे तब सीधा हम बोल देंगे कि b इज अ सबसेट ऑफ c, या हम बोले थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, x क्या b में है, x क्या a में है या फिर c में है, लेकिन हम श्योरली नहीं कह सकते कि x c में ही है। आई बात समझ में, श्योरली नहीं कह सकते कि x c में भी, x a में भी तो हो सकता है, x a या फिर c किसी के अंदर रहे तभी जाके यूनियन में रह जाएगा x, ठीक। तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि x c के अंदर है, इसीलिए हमको अब दूसरा पार्ट करना पड़ेगा। क्या पार्ट, x जब b के अंदर है और a के अंदर है तो a इंटरसेक्शन b दोनों के अंदर रहेगा, a इंटरसेक्शन b क्या है, a और b का कॉमन एलिमेंट, तो a b का एलिमेंट x, a का एलिमेंट x, तो a और b का कॉमन एलिमेंट है, तो इसका इंटरसेक्शन में रहेगा। आई बात समझ में। अब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, अब देखो सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c, तो a इंटरसेक्शन b के जगह a इंटरसेक्शन c लिख सकते हैं, ठीक। रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे, सिंस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c, रीजन दे दिए। अब इसका मतलब क्या, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन की, इसका मतलब क्या, x बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन जो बोले थे हम, इंटरसेक्शन का एंड, x बिलोंग्स टू c, ठीक। अब ये श्योरली कह सकते हैं x जो है a के अंदर और c के अंदर दोनों में ही है, तभी जाके x a और c के इंटरसेक्शन में रहा है। आई बात समझ में। तब यहां से कह सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू c श्योरली, जब श्योरली कह दिए अब स्टार्ट की थी क्या, x बिलोंग्स टू b, और श्योरली मुझे पता चल गया x बिलोंग्स टू c, देयरफॉर
B इज अ सबसेट ऑफ C। तो ये तो पूरा हो गया, ये लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे केस 1 लिखेंगे, ठीक, केस 1, ठीक। अब इधर से मैं केस 2 लिखेंगे, केस 2, केस 2, केस 2 में क्या दिखाएंगे, B इज अ सबसेट ऑफ C। केस 2 में दिखाना पड़ेगा क्या, C इज अ सबसेट ऑफ B, ये शो करेंगे, ठीक। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x यहाँ पे एक बार ले लिए तो x नहीं लेंगे, y लेंगे, ठीक। y बिलोंग्स टू C। अब y बिलोंग्स टू C मींस y बिलोंग्स टू A यूनियन C में भी रहेगा। देखो एक चीज है, अब तुम लोग सोचोगे कि सर यहाँ से कहाँ पे मिल जा रहा है कि यहाँ पे A यूनियन C ही मिलेगा, होगा, आएगा, कहाँ से पता चला। देखो हम कहीं सोच के या फिर कहीं याद करके नहीं लिखे हैं, इसको रट्टा नहीं मारना है, तुमको जो कंडीशन है वो देख के ही यूज करना है। देखो हमको चाहिए क्या, B और C के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम C से स्टार्ट किए हैं, तो किसी भी तरह हमको B में पहुंचना है। तो यहां से देखो B और C का डायरेक्ट कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे C लिए हैं। देखो C, ये C के जगह हम क्या लिख सकते हैं, A यूनियन C। क्यों, क्योंकि Y जब C के अंदर है तो Y A यूनियन C के अंदर भी रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, Y बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू C। इसीलिए ये हम यहां से उठा के ये देख के ये ले लिए हैं, और यहां पे जब लिए थे A यूनियन B, ये उठा के ले लिए थे, यहीं से देख के, कहीं से ढूंढ के नहीं लाए थे। क्लियर। अब यूनियन है तो और, अब और का मतलब Y जो है या फिर A में है या फिर C में है, तभी तो जाके इसका यूनियन में रहा। लेकिन श्योरली नहीं कह सकते कि C के अंदर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर वही वाला कंडीशन, Y C के अंदर है और Y A के भी अंदर है, तो Y किसके अंदर होगा, A इंटरसेक्शन C के अंदर। क्यों, क्योंकि Y A और C का कॉमन एलिमेंट है, इसीलिए। क्लियर। अब Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। देखो A इंटरसेक्शन C की जगह कौन है, A इंटरसेक्शन B। क्यों, क्योंकि हमको B लाना है, किसी भी तरह यहां से B लाना है हमको, तो A यूनियन A इंटरसेक्शन B किसके वैल्यू, A इंटरसेक्शन C के, तो इसके जगह हम लिख देंगे A इंटरसेक्शन B, और साथ में रीजन भी देंगे। क्या है रीजन, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C। ओके, तब इसका मतलब क्या, Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन मींस एंड Y बिलोंग्स टू B। हो गया। अब देखो यहां पे Y जो है A के अंदर भी है एंड Y B के अंदर भी है, तभी जाके उसका इंटरसेक्शन में आ रहा है। जैसे A जो है ये Y है, Y और 1 है, और B सेट है Y और 2 है, तब A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, जो कॉमन एलिमेंट है दोनों का वही आएगा। तो A जो है Y जो है A के अंदर भी है और Y जो है B के अंदर भी है, तभी जाके उसका इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो इंटरसेक्शन में जब है तब इसका मतलब Y जो है A के अंदर भी है और Y B के अंदर भी है। तो यहां से श्योरली कह सकते हैं Y बिलोंग्स टू B, यहाँ पे श्योरली कह सकते हैं। और यहाँ पे श्योर नहीं थे, इसीलिए हम प्रोसेस अपनाते चले। यहाँ पे अगर श्योर हो जाते तब यहाँ पे नहीं करता। कैसे पता चले यहाँ पे श्योर हो जाते, जब यहाँ पे एंड रहता, एक एंड और एंड रहता, मतलब दोनों में है, तब यहाँ पे श्योर हो जाता है। और है इसीलिए हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, अब हम x बिलोंग्स टू ये श्योर हो गए, y बिलोंग्स टू b। अब क्या कह सकते हैं, y स्टार्ट किए थे c से, y स्टार्ट खत्म हुआ के b में, श्योरली y b में भी है, y c में था और y b में भी है, देयरफॉर c इज अ सबसेट ऑफ b। तो फ्रॉम, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 वी हैव, जब ये दोनों मुझे मिल गया तब b is equals to c। क्लियर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।